देखिए एनसीईआरटी बुक क्लास 10th एक्सरसाइज है 8.1 पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट हम दे दिए हैं और इस बार ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट नंबर 2 होगा जिसमें फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का हम फार्मूला बताएंगे। ठीक है, और इन त्रिकोणमिति का फार्मूला जो हम बताएंगे एकदम सिंपलिस्ट तरीके से फार्मूला बताया जाएगा जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और त्रिकोणमिति का सबसे पहले अगर जिसको फार्मूला जो विद्यार्थियों को फार्मूला समझ में आ जाता है आसानी से तो त्रिकोणमिति का चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत होता नहीं है। ठीक है, अगर फार्मूला कहीं दिमाग में सेट नहीं है और एक्सरसाइज हम बनाने चलेंगे तो एक्सरसाइज बनाने में सॉल्व करने में हम लोग को बहुत परेशानी होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है वो पूरी की पूरी हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर पूरे ट्रिगोनोमेट्री का हम एक्सरसाइज सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में ट्रायंगल को पूछा जाए तो ट्रायंगल यहाँ पर राइट ट्रायंगल होता है ना, राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में पूरी जानकारी हम दे दिए हैं। ठीक है, ए और यहाँ बी है और ये कुछ सी है, यहाँ पर सी है। ये वाला कोण है 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा एक कर्म कहलाता है, इसको शॉर्ट में हम लोग एच बोलते हैं। ये आपका बी है यानी आधार है और ये आपका पी यानी लंब है। ये पेरिपेंडिकुलर है, बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक ना, और इसको शॉर्ट में हम लोग एच बोलते हैं, इसको बी बोलेंगे और इसको पी बोलेंगे। इसको हम लोग हिंदी में कर्म बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग आधार बोलते हैं और इसे हम लोग लंब बोलते हैं। और इस समकोण त्रिभुज पर ही सारे के सारे एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन होगा सारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस त्रिकोणमितीय अनुपात में समकोण त्रिभुज को सबसे पहले हम लोग को ये समझ लेना होगा, सूत्र से पहले हम ए जान लें कि ए जो लंब है, आधार है और कर्ण है, ये स्टेप बाय स्टेप चेंज भी होता है लेकिन कर्ण हमेशा सीमित रहता है, कर्ण कहीं बदलता नहीं है। तो बदलता है लंब और आधार कब बदलता है, कौन सा थीटा बन जाएगा तो बदलेगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, इससे कंडीशन नंबर अगर फर्स्ट में हम समझे तो कब बदलेगा, फर्स्ट बात समझ लीजिए। अगर यहां पर समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए समकोण त्रिभुज आपका बना, अगर एक कोण कहीं थीटा है, कोण ए कहीं थीटा है तब क्या हो जाएगा, ए वाला जो भुजा है बीसी ई हो जाएगा लंब और ए जो है ए भी भुजा है वो हो जाएगा आधार। ठीक है, लेकिन ए हमेशा कर्ण रहेगा, ए बदल सकता नहीं है। ठीक है, ये समझना है। सेकंड नंबर में समझ लीजिए, अगर ए है और बी है और यहां पर क्या है सी है। ठीक है, अगर ए वाला थीटा रहता है, कोण बी थीटा है तो कर्म यही रहेगा, आधार यही रहेगा बीसी ही, और ये आपका लंब का लंब रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, और शीर्ष का हो गया थीटा और यहाँ पर कोण बी थीटा बना और एक नेक्स्ट थर्ड बना लेते हैं
अब ये कोण सी को थीटा बनाते हैं। देखिए ए है, बी है, सी है। अगर यहाँ पर थीटा कहीं होगा कोण सी, तब भी है जो कोई बदलाव नहीं होगा। एक कर्व और ये आधार रहेगा और ये आपका लंब का लंब रहेगा। यानी आपको ये समझना है कि सिर्फ शीर्ष का कोण थीटा अगर होता है, ठीक है, शीर्ष का कोण अगर थीटा होता है तो आधार और लंब में बदलाव हो जाता है। ये बीसी आपका लंब बनता है और एबी आपका आधार बन जाता है, ठीक है। और बाकी बी कोण थीटा हो जाए, सी हो जाए, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना होगा। ये याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ता है कब थीटा कौन से कोण में जाता है तो कब बदलाव होगा, इसकी जानकारी रखना जरूरी था, इसलिए हम आपको बता दिए। और चलिए फिर आगे बताते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले सकते हैं आप, ठीक है। छह त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो कौन कौन है, पहले उसको हम समझ लेते हैं कौन कौन है। जो ये 6 में आता है आपका ए साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टाइन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, ये आपका कॉट थीटा है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से एक त्रिकोणमिति को आसानी से हम लोग हल करते हैं और इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन रहता है, जिसको आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो इसके बारे में अगर पूरी जानकारी हमको स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को अगर आसानी से हो जाए, मिल जाए, तब हम लोग को एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 ये सारे के सारे एक्सरसाइज बनाने में, त्रिकोणमिति का ऑल क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ये 6 जो दिया हुआ है, ये 6 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो 6 को सबसे पहले हम जानेंगे। देखिए अपोजिट पहले जानते हैं। अपोजिट यानी जो 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात दिया गया है, इसका अपोजिट कौन होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, टाइन का अपोजिट क्या होता है, ये पहले हम जान लेंगे तो सूत्र बनाना आसान होगा। ए का अपोजिट से पहले निकालते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा है, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है ये आपका कॉसेक थीटा होता है। अगर कॉसेक का अपोजिट कहें तो साइन हो जाएगा, है ना, एक दूसरे के अपोजिट ही होता है, ठीक है। कॉस थीटा अगर ले लें तो कॉस का अपोजिट यहां पर हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद ये आपका टाइन थीटा है और टाइन थीटा का अपोजिट आपका हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। अपोजिट करने से क्या फायदा हुआ वो आगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अपोजिट करने से फायदा क्या हुआ, अपोजिट करने से फायदा हम लोग को ये निकला कि एक टेबल मेरा सूत्र का जानकारी आसानी से हो जाएगा कि अगर ये दोनों को अपोजिट को गुना करते हैं तो वैल्यू हमारा 1 मिलता है, ये दोनों को अपोजिट करेंगे तो वैल्यू मेरा 1 निकलेगा, ये दोनों को अपोजिट करेंगे तो मेरा वैल्यू 1 निकलेगा। मल्टीप्लीकेशन में अगर ये दोनों को गुना करते हैं तो वैल्यू मेरा कितना निकलता है, 1 निकलता है, ठीक है। तो अपोजिट जानने से हम लोग को फायदा ये हुआ कि अगर ये दोनों को अपोजिट को गुना हम कर देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये आसानी से बोले उसी समय याद हो गया कि अगर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर अपोजिट हमको पता है तो अपोजिट वाले को दोनों को गुना करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आसानी से हम लोग समझ लेंगे, लेकिन सूत्र के माध्यम से देखिए हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। सूत्र के माध्यम से समझ लेते हैं।
तो देखिए ये बात पहले भी आपको हम बता चुके हैं, अपोजिट समझने से पहले चलिए इसको भी हम यहाँ पर समझा देते हैं। इसके पहले भी हम बताए हैं कि अगर यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, अपोजिट यहाँ पर भी काम करेगा, ठीक है। क्या काम करेगा, चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक कर्ण है और ये लंब है और ये आपका आधार है। तो अगर साइन थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। ये हो गया आपका लंब और ये आपका कर्ण है। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, संकेत में भी लिख देते हैं, ठीक है। इसका जो अपोजिट है वो होता है कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा का सूत्र, इसको अपोजिट करिए, उल्टा करिए। एक कर्ण चल जाएगा ऊपर, लंब चलेगा कहाँ, नीचे। एक कर्ण ऊपर, लंब कहाँ आ गया, नीचे। तो एक याद किए तो एक मेरा अपने से याद हो रहा है, खुद याद हो रहा है। यानी कर्ण और बटा क्या हो गया, लंब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में लिखते हैं cos थीटा। तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए इसको ही याद करना बहुत आसान हो गया। आधार बटा कर्ण, आधार किसको कहते हैं, आधार हिंदी में आधार ये है और कर्ण आपका ये हो गया। अच्छा चलिए इसको अगर उल्टा सोचते हैं, उल्टा इसको करेंगे, यानी सेक थीटा, इसका उल्टा होगा कौन थीटा, सेक थीटा। तो कर्ण चला जाएगा ऊपर और आधार चला जाएगा नीचे, है ना। तो आसानी से इसको हम समझ रहे हैं, ठीक है। एक कर्ण चला गया ऊपर और आधार चलाया नीचे, ये बात है, ठीक है। अपोजिट याद करने से एक सूत्र याद करिए, एक अपने से याद होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है टाइन थीटा। टाइन थीटा लंब बटा आधार, ठीक है। यानी टाइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और ठीक इसका अपोजिट करेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। बी चला गया ऊपर और पी चलाया नीचे, यानी हो गया आधार बटा लंब। चलिए इस तरीका से आप आसानी से इसको निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपको जानकारी रहेगा तब तो जाकर है टेबल नंबर 1 जो अभी हम बता रहे थे। अभी हम बता रहे थे कि ये दोनों को अपोजिट को जब गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, उसका वैल्यू आपका 1 निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद आसानी से ये आपको अपोजिट वाले को गुना करिएगा तो उसके बाद आसानी से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं।